Hello friends, I am Phani Ramdal. Welcome in online agriculture e-platform. फ्रेंड्स आज की जो अपनी क्विज है वो है फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग पर क्विज। तो इसमें स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहला क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इन ए फॉर्मल गार्डन द इमेजिनरी सेंट्रल लाइन इज नोन एज। जैसे ये हमारा फॉर्मल गार्डन है और इसके अंदर अपने सेंट्रल इमेजिनरी जो लाइन होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ए ऑप्शन है एज, बी ऑप्शन है एक्सिस, सी ऑप्शन है फोकल पॉइंट और डी ऑप्शन है हेज। देखो कोई भी फॉर्मल गार्डन है, औपचारिक जो उद्यान है, उसके अंदर जो सेंट्रल एक्सिस इमेजिनरी सेंट्रल लाइन जो होती है, इमेजिनरी जो सेंट्रल लाइन होती है उसको अपने क्या बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो बताइए आप इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन आपके पास एज, बी ऑप्शन एक्सिस, सी ऑप्शन फोकल पॉइंट और डी ऑप्शन हेज है। तो यहां पर राइट ऑप्शन अपना क्या होगा, क्विकली आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, सेंट्रल एक्सिस या एक्सिस बोल दिया जाता है। बी ऑप्शन राइट है, सेंट्रल एक्सिस या एक्सिस बोल देंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है प्लांट सुटेबल फॉर परगोला अमंग द फॉलोइंग। देखो इनमें से परगोला के लिए कौन सा प्लांट है वो सुटेबल है। परगोला आप समझते हो, जैसे इस तरह का जो डिजाइन होता है उसको बोलते हैं आर्च, हिंदी में बोल देते हैं तोरण। अगर इनकी एक लंबी सीरीज होती है, बहुत सारे ऐसे आर्च बने होते हैं जिनको ऐसे आपस में जोड़ दिया जाता है, तो उनको अपने क्या बोल देते हैं। जैसे ये आपस में जोड़ दिया, ये इस तरह से जुड़ गया, इसके ऊपर अपने क्या करते हैं, कोई प्लांट होता है उसको क्लाइंबिंग कर देते हैं, कोई क्लाइंबर या रेम्बलर इस पे चढ़ा देते हैं ना, तो वो इस पर फैल जाता है। तो जो परगोला होता है वो सीरीज ऑफ आर्च होता है। तो परगोला के लिए कौन सा जो प्लांट है वो सुटेबल है। यहाँ चार ऑप्शन है, एक है थ्यूजा, बी ऑप्शन है फाइलेंथस, सी ऑप्शन है जास्मिन और डी ऑप्शन है कैजुरिना। तो इनमें से परगोला के लिए कौन सा प्लांट सुटेबल है। ए ऑप्शन थ्यूजा, बी ऑप्शन फाइलेंथस, सी ऑप्शन जास्मिन और डी ऑप्शन कैजुरिना। बताइए। देखो परगोला के लिए ये जो नीचे प्लांट मेंशन है उनमें से सबसे जो सुटेबल है वो जास्मिन है, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें थर्ड नंबर क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लू फ्लैश इंडिगो। ब्लू फ्लैश इंडिगो जो है वो एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है। ए ऑप्शन है लिटेरिस स्पिकाटा, बी ऑप्शन है क्ल्यूफाइलम थेलिकटोइरेडस, सी ऑप्शन है बेपिटिसिया ऑस्ट्रेलिस और डी ऑप्शन है केजनिटा इंडिका। तो इनमें से कौन सा बोटनिकल नेम है वो ब्लू फॉल्स इंडिगो का है। बताइए। ब्लू फॉल्स इंडिगो। देखो यहाँ राइट ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन राइट है। ब्लू फॉल्स इंडिगो को साइंटिफिकली या बोटनिकली बेपिटिसिया ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, बेपिटिसिया ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन जूनिफर इज। इंडियन जूनिफर का नाम क्या है। यहाँ जूनिफर की कई स्पीसीज दी हुई है, कई जातियां दी हुई है, उसमें से इंडियन जूनिफर किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है जूनिपर्स कॉम्बिनस, बी ऑप्शन है जूनिफर इंडिका, सी ऑप्शन है जूनिफर्स मैक्रोपोडा और डी ऑप्शन है जूनिफर्स रेकुरोबा। तो इनमें से कौन सा जूनिफर स्पीसीज है जो इंडियन जूनिफर के नाम से जाना जाता है। बताइए क्या राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्विकली आंसर कीजिए। यहाँ पे बताइए। देखो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन राइट होगा, जूनिफर मैक्रोपोडा होगा, जूनिफर मैक्रोपोडा। नेक्स्ट अपने चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, ये यहां ध्यान रखना सी ऑप्शन राइट है, इंडिका समझ के बी मत राइट कर देना, जूनिफर मैक्रोपोडा राइट है फोर्थ का। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, प्लेजर गार्डन इज फीचर ऑफ। प्लेजर गार्डन किसका मुख्य फीचर है। ए ऑप्शन मुगल गार्डन, बी ऑप्शन इटालियन गार्डन, सी ऑप्शन इंग्लिश गार्डन और डी ऑप्शन मॉडर्न गार्डन। ए ऑप्शन मुगल गार्डन, बी ऑप्शन इटालियन गार्डन, सी ऑप्शन इंग्लिश गार्डन और डी ऑप्शन मॉडर्न गार्डन। तो इनमें से प्लेजर गार्डन किसका फीचर है। प्लेजर गार्डन वो होता है जो अपने गार्डन का वो पार्ट जो पब्लिक के लिए रहता है, जहां पब्लिक अपने एंटरटेनमेंट और इंजॉय के लिए आती है, उस पार्ट को अपने प्लेजर गार्डन बोलते हैं। तो प्लेजर गार्डन किसका फीचर है, बताइए क्विकली आंसर कीजिए भी।
देखो जो प्लेजर गार्डन है वो मेन फीचर है मुगल गार्डन का, ए ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे? ए। नेक्स्ट अपने बात करें 6 नंबर, जीरोस्केपिंग इज ए टाइप ऑफ लैंडस्केपिंग दैट यूज प्लांट दैट नीड वेरी लिटिल। इंपॉर्टेंट है। जीरोस्केपिंग एक लैंडस्केपिंग का टाइप है जिसके अंदर प्लांट को किस चीज की बहुत कम जरूरत पड़ती है? किस चीज की बहुत कम जरूरत पड़ती है? ए ऑप्शन है क्लीन एयर की, बी ऑप्शन है सनलाइट की, सी ऑप्शन है सॉइल की और डी ऑप्शन है वाटर की। अगर आप इसके नाम का मीन्स जानते हैं, जीरोस्केपिंग का मतलब जानते हैं, तो आप क्विकली आंसर कर सकते हैं इसका। ए ऑप्शन है क्लीन एयर, बी ऑप्शन है सनलाइट, सी ऑप्शन है सॉइल और डी ऑप्शन है वाटर। तो बताइए यहां पर राइट आंसर क्या होगा? जीरोस्केपिंग का मतलब होता है जहां पानी की कमी होती है, जो डेजर्ट वाला सा एरिया होता है, वहां पे जो लैंडस्केपिंग करते हैं उसको जीरोस्केपिंग बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है सबसे कम नीड किसकी होगी? वाटर की। डी ऑप्शन राइट है। जो एरिड रीजन है वहां पर इस तरह की लैंडस्केपिंग की जाती है, यानी जीरोस्केपिंग की जाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन फेस्ट इज द टर्म यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो ग्रीन फेस्ट जो टर्म है वो किसके लिए यूज करते हैं? ए ऑप्शन है वर्मी कल्चर, बी ऑप्शन है सेरिकल्चर, सी ऑप्शन है ग्रीन मैन्योरिंग और डी ऑप्शन है वर्टिकल गार्डनिंग। ठीक है, सॉरी यहां पे मैंने एक गलत बता दी, ये वर्मी कल्चर नहीं, यहां पे अपने को ट्रफ गार्डनिंग करना था। ट्रफ ट्रफ गार्डनिंग। तो जो ग्रीन फेस्ट जो अपने वर्ड यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं? ए ऑप्शन ट्रफ गार्डनिंग, बी ऑप्शन सेरिकल्चर, सी ऑप्शन ग्रीन मैन्योरिंग, डी ऑप्शन वर्टिकल गार्डनिंग। तो किसके लिए यूज किया जाता है बताइए? देखो यहां पर जो राइट आंसर है वर्टिकल गार्डनिंग के लिए अपने ग्रीन फेस्ट कहा जाता है। तो डी ऑप्शन राइट होगा 7 का। नेक्स्ट नंबर है 8 नंबर क्वेश्चन, प्लांट सुटेबल फॉर टोपेरी। टोपेरी के लिए कौन सा प्लांट सुटेबल है? टोपेरी तो आपको पता ही होगा, किसी भी प्लांट को अपने किसी बर्ड्स का या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का या किसी एनिमल का शेप दे दिया जाता है, उसकी प्रूनिंग वगैरह ट्रेनिंग वगैरह करके, तो उसको अपने क्या बोलते हैं? टोपेरी बोलते हैं। तो टोपेरी के लिए यहाँ कौन सा प्लांट सुटेबल है? ए ऑप्शन है टिकोमा, बी ऑप्शन है ड्यूरांटा, सी ऑप्शन है थनबर्जिया और डी ऑप्शन है क्लेरोडेंड्रॉन। ए ऑप्शन टिकोमा, बी ऑप्शन ड्यूरांटा, सी ऑप्शन थनबर्जिया, डी ऑप्शन क्लेरोडेंड्रॉन। तो बताइए यहां पर राइट आंसर कौन सा होगा, यानी टोपेरी के लिए कौन सा प्लांट है वो सुटेबल है? इसके लिए राइट आंसर होगा ड्यूरांटा, बी ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे? बी ऑप्शन ड्यूरांटा। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, प्लांट विच इज सुटेबल एज ए सेंट्रल स्पेसिमेन इन गार्डन। सेंट्रल स्पेसिमेन ऐसा प्लांट जो अपने आप में अकेला हो या उनका ग्रुप हो तो वो अपने आप में बहुत सुंदर लगे, तो ऐसे प्लांट को अपने स्पेसिमेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्पेसिमेन प्लांट कौन सा है जो अपने सेंट्रल स्पेसिमेन यानी सेंटर में लगाने के लिए जिसको आप मिले जिससे वो बहुत सुंदर लगे? ए ऑप्शन बोगनविलिया, बी ऑप्शन बनियान ट्री, सी ऑप्शन क्रिसमस ट्री और डी ऑप्शन रेन ट्री। तो इनमें से कौन सा प्लांट है वो सेंट्रल स्पेसिमेन इन गार्डन यानी गार्डन के सेंट्रल स्पेसिमेन के लिए सबसे सुटेबल है? तो बताइए फटाफट राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, क्विकली आंसर कीजिए, बताइए भी जल्दी। क्रिसमस ट्री। आपने देखा होगा क्रिसमस ट्री लोग स्पेसिमेन प्लांट की तरह ग्रो करते हैं, तो राइट क्रिसमस ट्री है। 10 नंबर क्वेश्चन, प्लांट सुटेबल फॉर बोनसाई मेकिंग एंड विच इज इजिली अवेलेबल। कौन सा प्लांट है वो बोनसाई बनाने के लिए बढ़िया है और इजी अवेलेबल है? बोनसाई किसी भी बड़े पेड़ को अपने एक छोटा रूप दे देते हैं तो उसको अपने क्या बोलते हैं? बोनसाई बोलते हैं, है ना। दिस इज ए जापानीज टेक्निक, ये एक जापानीज टेक्निक है। तो बोनसाई बनाने के लिए जो सबसे सुटेबल प्लांट है जो इजी अवेलेबल है वो कौन सा? दो बातें हैं, सबसे सुटेबल भी है और इजी अवेलेबल भी है। ए ऑप्शन रेन ट्री, बी ऑप्शन बनियान ट्री यानी बरगद, सी ऑप्शन अकेशिया और डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बहुत सारे स्टूडेंट है वो तो ऑल ऑफ दिस देखते ही ऑल ऑफ दिस ही राइट कर देते हैं, तो यहाँ बताइए कौन सा राइट होगा? देखो यहाँ आपके लिए राइट होगा जो वो बी ऑप्शन बनियान ट्री है, वो इजी अवेलेबल है और बोनसाई के लिए सुटेबल भी है। नेक्स्ट अपने बात करें, ये कुछ मैचिंग के क्वेश्चन है, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट से है। तो यहाँ मैचिंग बतानी है, यहाँ जैसे मैं ए बी सी डी ई कर देता हूँ ना, ए बी
ये हो गया सी, एक हो गया डी और एक हो गया ई। देखो यहां पर 5 बोटेनिकल नेम दिए हुए हैं ए बी सी डी के रूप में। इन पांचों में से आप 5 ऑप्शन आपके लिए और ये 5 क्वेश्चन है, तो कौन सा किसका बोटेनिकल नेम आपको बताना है। सबसे पहला है बीटल वाइन। तो बीटल वाइन का बोटेनिकल नेम क्या है। ऑप्शन आपके पास 5 है, क्राइसेंथेमम सिनेरिफोलियम, बी ऑप्शन पाइपर बीटल, सी ऑप्शन पेलार्गोनियम ग्रेविलेंस, डी ऑप्शन पोगोस्टोमोन केबिलिन और ई ऑप्शन है वो है लेवेंडुला ऑप्सिनेलस। तो बीटल वाइन का राइट नेम बताना है यहाँ पे। बीटल वाइन का राइट नेम क्या है। पाइपर बीटल राइट है, यहाँ बी ऑप्शन राइट है 11 का। अब आपके पास बचे हैं 4 और ऑप्शन भी बचे हैं 4। पायरेथ्रिन जो है उसका बोटेनिकल नेम क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास, क्राइसेंथेमम सिनेरिफोलियम, उसके अलावा पेलार्गोनिया ग्रेविलियंस, उसके अलावा पोगोस्टोमोन केबिलन और लेवेंडुला ऑप्सिनेलस। तो पायरेथ्रिन का राइट जो बोटेनिकल नेम है इन चारों में से सिलेक्ट करिए। जो 4 बच गए आपके पास, बताइए कौन सा राइट होगा। ए ऑप्शन राइट होगा, यहाँ पे क्राइसेंथेमम सिनेरिफोलियम राइट होता है, तो ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। अब 3 बचे हैं, 3 ही ऑप्शन बचे आपके पास, ये नीचे वाले 3 ऑप्शन। जिरेनियम का साइंटिफिक नेम क्या, बोटेनिकल नेम क्या है। सी ऑप्शन है पेलेर्गोनियम ग्रेविलियंस और डी ऑप्शन है पोगोस्टोमोन केबिलिन और ई ऑप्शन है लेवेंडुला ऑप्सिनेलस। तो जिरेनियम का साइंटिफिक या बोटेनिकल नेम क्या है, बताइए, क्विकली आंसर कीजिए। सी ऑप्शन राइट होगा, यहाँ पे पेलार्गोनियम ग्रेविलियंस है, पेलार्गोनियम ग्रेविलियंस है, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। लेवेंडर, लेवेंडर का साइंटिफिक नेम कौन सा है। 2 ही ऑप्शन बचे हैं आपके पास, डी और ई है ना। लेवेंडर का साइंटिफिक नेम एक तो है पोगोस्टोमोन केबिलिन और दूसरा है लेवेंडुला ऑप्सिनेलस। तो यहाँ लेवेंडर का साइंटिफिक नेम क्या है। ई ऑप्शन राइट है, लेवेंडुला ऑप्सिनेलस साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट है पैचुली, पैचुली का साइंटिफिक नेम जो बच गया वो पैचुली का डी ऑप्शन यानी पोगोस्टोमोन केबिलिन है। तो ये 5 क्वेश्चन मैचिंग में दिए हुए थे, इनका मैंने आपको राइट आंसर बता दिया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपने। कमर्शियल ऑयल मार्गोसा इज ड्राइड फ्रॉम, जो मार्गोसा कमर्शियल ऑयल है वो किससे बना हुआ होता है। ए ऑप्शन सिट्रोनोला से, बी ऑप्शन आर्टेमिसिया से, सी ऑप्शन नीम से और डी ऑप्शन देवदार से। मार्गोसा जो ऑयल है वो किससे बनता है। ए ऑप्शन सिट्रोनोला, बी ऑप्शन आर्टेमिसिया, सी ऑप्शन नीम और डी ऑप्शन देवदार। किससे बनता है ये। एरोमेटिक क्रॉप्स का क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आपने मार्गोसा, मार्गोसाइड, नीम रिच ये सुने होंगे, ये सब नीम के कमर्शियल ऑयल है, नीम के होते हैं। मार्गोसा, निमरिच, निमगार्ड, है ना। तो ये कई नाम से कमर्शियल ऑयल मिलता है नीम का। तो यहाँ राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन, नीम का ऑयल का। मार्गोसा, मार्गोसाइड, निमरिच, है ना। तो ये कई नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, नीम का जो ऑयल होता है कमर्शियल ऑयल उसको मार्गोसा, मार्गोसाइड, नीम गार्ड, नीम रिच कई नाम से मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ देवाना ऑयल। देवाना ऑयल, जो देवाना ऑयल है वो किससे मिलता है। ए ऑप्शन है विटीवर से, बी ऑप्शन है बायोलॉजिकल सोर्स देवाना ऑयल का जो बायोलॉजिकल सोर्स है कौन सा प्लांट है ना। तो ए ऑप्शन है विटीवर से देवाना ऑयल मिलता है, बी लेमन ग्रास से मिलता है, सी ऑप्शन आर्टिमिसिया से मिलता है और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस, किसी से भी नहीं मिलता। तो देवाना ऑयल किससे प्राप्त किया जाता है। ए ऑप्शन है विटीवर, बी ऑप्शन है लेमन ग्रास, सी ऑप्शन है आर्टिमिसिया और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो बताइए इनमें से राइट ऑप्शन क्या होगा, क्विकली आंसर कीजिए आप। सी ऑप्शन राइट होगा, आर्टिमिसिया। कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन आर्टिमिसिया। आर्टिमिसिया से देवाना ऑयल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें 18 नंबर क्वेश्चन। इन मिनिएचर कार्नेशन, जो मिनिएचर कार्नेशन होता है छोटे साइज का, विच ऑपरेशन इज मोस्टली प्रैक्टिसाइज्ड। मतलब जो मिनिएचर कार्नेशन होता है उसमें कौन कौन सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है या कौन सी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है। स्टेकिंग करनी पड़ती है, बी ऑप्शन लॉन्ग डे लाइट देनी पड़ती है,
सी ऑप्शन पिंचिंग करनी पड़ती है, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस, इनमें से कोई सी प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। तो बताइए कि जो मिनिएचर कार्नेशन है उनके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है? न स्टेकिंग की नीड पड़ती है, न लॉन्ग डे लाइट की नीड पड़ती है, न पिंचिंग की नीड पड़ती है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। बाकी जो कार्नेशन होते हैं उनमें ये नीड पड़ती है, बट मिनिएचर कार्नेशन में नहीं पड़ती है। 19 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट हाइब्रिड इन ग्लेडुलस वाज डेवलप्ड इन 1841। 1841 के अंदर ग्लेडुलस का पहला हाइब्रिड डेवलप किया वो कौन सा था? ए ऑप्शन है कौन सी स्पीसीज में किया गया था? ग्लेडुलस गेंडेवेंसिस, ग्लेडुलस पिस्टिसिनस और ग्लेडुलस ओपोसिटिफ्लोरस, और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। इनमें से ग्लेडुलस की ऐसी कौन सी स्पीसीज है जिसमें फर्स्ट हाइब्रिड 1841 के अंदर डेवलप किया गया था? बताइए। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन राइट है, यानी ग्लेडुलस गेंडेवेंसिस जो स्पीसीज है उसके अंदर फर्स्ट हाइब्रिड ग्लेडुलस का डेवलप किया गया था। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, साइनेडिन एंथोसाइनिन इज प्रेजेंट इन कलर। साइनेडिन एंथोसाइनिन जो है वो कौन सा कलर देता है? आप तो सिंपली ये समझिए। ए ऑप्शन ब्लैक कलर देता है, बी ऑप्शन पिंक कलर देता है, सी ऑप्शन ब्लूइश रेड कलर देता है, डी ऑप्शन येलोइश व्हाइट कलर देता है। तो बताइए इनमें से साइनेडिन एंथोसाइनिन कौन से कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? सी ऑप्शन राइट है, ब्लूइश रेड। कौन से के लिए होता है? ब्लूइश रेड, है ना। जैसे मैं बात करूं रोज की जो सांबा वेराइटी है वो ब्लूइश रेड कलर की वेराइटी है, तो उसके अंदर साइनेडिन एंथोसाइनिन है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, विच इज मोस्ट पॉपुलर वेराइटी ऑफ रोज इज प्रोटेक्ट कल्टीवेशन इन इंडिया। प्रोटेक्ट कल्टीवेशन में इंडिया के अंदर सबसे जो पॉपुलर रोज की वेराइटी रही हुई है वो कौन सी है? ए ऑप्शन है ग्रैंड गाला, बी ऑप्शन है कॉन्फिटी, सी ऑप्शन है फर्स्ट रेड और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। इनमें से मोस्ट पॉपुलर वेराइटी कौन सी है प्रोटेक्ट कल्टीवेशन यानी पॉली हाउस और ग्रीन हाउस में खेती करने के लिए सबसे पॉपुलर वेराइटी कौन सी है? फर्स्ट रेड वेराइटी है, सी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे? सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, पेलार्जिनेडिन जो होता है, पेलार्जिनेडिन एंथोसाइनिन इन प्रेजेंट इन कलर। जो पेलार्जिनेडिन होता है, पेलार्जिनेडिन जो एंथोसाइनिन है वो कौन से कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ए ऑप्शन है ब्लू कलर, बी ऑप्शन है व्हाइट कलर, सी ऑप्शन है येलो कलर और डी ऑप्शन है ऑरेंज रेड। जैसा हमने साइनेडिन की बात की थी तो वो ब्लूइश रेड के लिए था, वैसे ही पेलार्जिनेडिन जो होता है वो किस कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ये अपने आप में एक एंथोसाइनिन का ही टाइप होता है, साइनेडिन भी एंथोसाइनिन का टाइप होता है। तो ये कौन सा कलर देता है बताइए? राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, ऑरेंज रेड कलर देता है। कौन सा कलर देता है? ऑरेंज रेड कलर देता है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, केमिकल डिफोलिएशन इन रोज इज डन बाय। रोज के अंदर पत्तियों को झाड़ने के लिए या फिर उसको अपने आर्टिफिशियली रेस्ट देने के लिए, कृत्रिम रूप से आराम देने के लिए जो केमिकल डिफोलिएशन लीफ को झाड़ने के लिए काम में लेते हैं वो कौन सा है? ए ऑप्शन यूरिया, बी ऑप्शन ऑक्सिन, सी ऑप्शन जिब्रेलिक एसिड और डी ऑप्शन कॉपर सल्फेट। तो इनमें से कौन सा केमिकल है जिसको अपने डिफोलिएशन के लिए रोज में काम में लेते हैं? केमिकल डिफोलिएशन इन रोज कौन सा है बताइए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो रोज में जहां पर सर्दी नहीं पड़ती है वहां पर उसको आर्टिफिशियली रेस्ट दिया जाता है, तो वहां पर अपने इस तरह के केमिकल को यूज किया जाता है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? टेम्परेट रीजन में तो क्या होता है, रोज होता है वो डोरमेंसी में यानी प्राकृतिक रूप से रेस्ट में चला जाता है। बट जो ट्रॉपिकल रीजन है जैसे साउथ इंडिया, तो वहां फ्लावरिंग रेगुलर होती रहती है। अगर आप रेगुलर फ्लावरिंग लेते रहेंगे, राउंड द ईयर फ्लावरिंग लेते रहेंगे, तो फ्लावर की क्वालिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कुछ समय के लिए उसको रेस्ट दे दें ताकि फ्लावर की क्वालिटी है वो अपने को अच्छी मिले। इसके लिए हम केमिकल डिफोलिएटर काम में लेते हैं। तो रोज के लिए केमिकल डिफोलिएटर कौन सा होता है? डी ऑप्शन राइट होगा, कॉपर सल्फेट होता है वो होता है। डी ऑप्शन राइट है यहाँ पे, जो कॉपर सल्फेट है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, विच इज नॉट कल्टीवार ऑफ चाइना एस्टर। चाइना एस्टर का कौन सा कल्टीवार नहीं है? इसमें से चार में से तीन जो है वो चाइना एस्टर के कल्टीवार है, एक है वो नहीं है। ए ऑप्शन है राखी, बी ऑप्शन है पीजी व्हाइट, सी ऑप्शन है पीजी वॉयलेट और डी ऑप्शन है पीजी पर्पल।
तो इनमें से ऐसा कौन सा कल्टीवार है जो चाइना ईस्टर का नहीं है? पीजी व्हाइट, पीजी वॉयलेट और पीजी पर्पल तो है बट राखी नहीं है। ए ऑप्शन राइट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। क्लैक्स स्प्लिटिंग इज कॉमन प्रैक्टिस, सॉरी कॉमन फाउंड इन, प्रैक्टिस मत लिखना, कॉमनली फाउंड इन कर सकते हैं। क्लैक्स स्प्लिटिंग जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो मेनली किसमें देखने को मिलता है? ए ऑप्शन लिली में, बी ऑप्शन मैरीगोल्ड में, सी ऑप्शन ग्लैडुलस में और डी ऑप्शन कार्नेशन। तो क्लैक्स स्प्लिटिंग किसकी मैजिक प्रॉब्लम है बताइए? ए ऑप्शन लिली, बी ऑप्शन मैरीगोल्ड, सी ऑप्शन ग्लैडुलस और डी ऑप्शन कार्नेशन। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, कार्नेशन में ऐसा देखने को मिलता है। तो आज की अपनी इस क्विज में इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्विज अपने जल्दी ही लेके आएंगे। थैंक यू।